नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल जैसा मैंने भगवान बुद्ध के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत रूप से आपसे चर्चा की, भगवान बुद्ध के जीवन संबंधी, उनके आदर्श, उनके धार्मिक सिद्धांत, उनके जो है राज्यों से संबंध, राजाओं से संबंध, धर्म के जीव जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव, इसके बारे में विस्तृत व्याख्या हुई। आज जो है जैन धर्म के बारे में आपसे विस्तृत करने जा रहा हूं, विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। जैन धर्म संस्कृत के जिन धातु से मिलकर बना है। ये पहला धर्म है जो संस्कृत के जिन धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकर में 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी थे। 23वां जो है पार्श्वनाथ थे, जो है नेमिनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो भगवान कृष्ण के मित्र थे। आज महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर हैं, पर चर्चा करने जा रहा हूं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो है वर्धमान था। वर्धमान था महावीर स्वामी के। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता त्रिशला थी। वर्धमान की शिक्षा दीक्षा के बाद विवाह यशोदा से हुआ था। इनकी एक पुत्री, इनकी पत्नी जो थी यशोदा, इनकी एक पुत्री थी प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना का विवाह जमाली से हुआ था। महावीर स्वामी के जमाता थे जमाली। महावीर स्वामी ने जब प्रवज्ञा ग्रहण कर लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, केवल था ज्ञान के प्राप्ति के लिए दर दर भटकते रहे। अंत में उनको ऋजुपालिका नदी के तट पर ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। पारगम्य अदम्य साहस के कारण महावीर कहलाए और कठिनाइयों से विजय प्राप्त की जिन कहलाए, और इनके अनुयायी जैन कहलाए। जैन धर्म जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। तेईसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ
इसमें तीर्थकर, पार्श्वनाथ, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे। इन पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ। जहां महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ। वैशाली के कुंडल ग्राम में, कुंडल ग्राम में वैशाली के पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने जो पंच महाव्रत है उसमें जो ब्रह्मचर्यता के सिद्धांत को छोड़कर चारों सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर स्वामी ने उसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया तो पंच अणु महाव्रत हो गया जैन धर्म में। पार्श्वनाथ ने झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी के सम्मेद शिखर पर संलेखना के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की। आज भी जैन धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है सम्मेद शिखर जो है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह था, इनका प्रतीक था सर्प फण। सर्प फण था प्रतीक चिन्ह। महावीर स्वामी महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के जो सिद्धांत विकसित किए उसमें पंच अणु महाव्रत, पंच अणु महाव्रत, पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, परिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। इसमें ब्रह्मचर्य का सिद्धांत महावीर स्वामी ने जोड़ा। बाकी जो चार सिद्धांत थे वो पार्श्वनाथ के थे। ब्रह्मचर्या बल दिया, लेकिन जैन धर्म ने अहिंसा को मूल सिद्धांत माना। अहिंसा
इसमें मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा के सिद्धांत पे बल दिया गया। मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से हिंसक न होना। जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म अस्ति। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। जैन धर्म का मूल मंत्र बन गया ऐसा, जिसका प्रयोग जो है आजादी में की लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने किया। असहयोग आंदोलन, जितने आंदोलन थे, अहिंसा धर्म था, सत्याग्रह था, साधन साध की पवित्रता था, सब धार्मिक सिद्धांत थे। भले ही सत्याग्रह की अवधारणा अनटू द लास्ट से लिया गया हो, जो है टॉलस्टॉय की पुस्तक से पढ़ करके गांधी किया हो, लेकिन मूल रूप से ये सिद्धांत पहले से भारतीय मनीषियों द्वारा रचा गया है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं किया, अनिश्वरवादी था। अनिश्वर, ईश्वर की सत्ता में विश्वास न करना अनिश्वरवादी है। दूसरी अवधारणा जो आ रही है, कर्मवाद पे बल दिए, अहिंसा पे बल दिए, आत्मवादी था। आत्मवादी था। जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी था। बौद्ध धर्म ही अनिश्वरवादी था, जैन धर्म अनिश्वरवादी था, लेकिन बौद्ध धर्म अनात्मवादी था, जबकि जैन धर्म आत्मवादी है। आत्मा की सत्ता में विश्वास रखा गया है। महावीर स्वामी ने आत्मा को अनंता कहा है। जीव, पदगुल, सत्य, सत्य, काल के बारे में महावीर स्वामी ने बताया। महावीर स्वामी ने जाति एकता बल दिया, छुआछूत का विरोध किया। महावीर स्वामी ने जाति कुल के क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी बौद्ध शाक्य वंश के थे। दोनों ही गणराज्यों से जुड़े हुए थे। दोनों ही पावापुरी और उनका कुशीनगर, जो वही वैशाली संघ का ही क्षेत्र था, एक ही क्षेत्र में दोनों का महापरिनिर्वाण हुआ। जैन धर्म वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करता, कर्मवादी था, यज्ञवाद में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म, जैन धर्म त्रिरत्न की अवधारणा में विश्वास करता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र जैन धर्म की मूल अवधारणा है। इसी को त्रिरत्न कहा जाता है। इसमें क्या है? सम्यक। सम्यक में क्या रहा है? कॉमन हो गया, आ गया ज्ञान, दृष्टि, चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र, तीन अवधारणा से बना त्रिरत्न जो जैन धर्म से संबंधित है। इसी सिद्धांत को लेकर के जैन धर्म का विकास किया गया और जैन धर्म में जो प्रचारक थे वो गणधर कहलाते थे।
गणधरों की संख्या 11 थी। 11 गणधरों ने मिलकर के जैन धर्म का प्रचार किया। चंद्रगुप्त मौर्य आखिरी समय में जब मगध में अकाल पड़ा, अपने पुत्र बिंदु सार को सत्ता सौंप करके 298 ईसा पूर्व जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया। चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना के माध्यम से अपने जो है प्राण त्याग। जब लौटा वही जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र पहनते थे श्वेतांबर, जो नग्न साधु थे वो दिगंबर कहलाए। जैन साहित्य महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्ध मगधी भाषा में दिया। बिहार की आज भी भाषा है मगधी भाषा बिहार की, जिसे प्राकृतिक भाषा भी कहा जाता है। प्राकृतिक भाषा भी कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। आगम कहा गया है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में राजाओं से संरक्षण कम प्राप्त सका। चालुक्य, राष्ट्रकूट, कलिंग के चेदी वंश, मौर्य वंश के कुछ साल में चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति ने जैन धर्म का समर्थन किया। लेकिन जैन धर्म में अति अहिंसावादी सिद्धांत के कारण जहां इसमें वैश्य वर्गों ने इसको ज्यादा पसंद किया आज भी, और भारत में सबसे ज्यादा जैन और बौद्ध महाराष्ट्र में। जैन धर्म का 527 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। पावापुरी आज भी जैन धर्म का बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कुशीनगर बौद्ध धर्म का जो एक ही गणराज्य वैशाली के जो है क्षेत्र में स्थित है। कुशीनगर पावापुरी राजधानियां थी उस मल्ल क्षेत्र जो। तो जैन धर्म 3 समितियां बैठी जैन धर्म। तुलभद्र महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों का पाटलिपुत्र में संकलन किया गया। ठीक है, इसमें परिशिष्ट पर्वन एक पवित्र ग्रंथ बने और इसका प्रचार प्रसार किया गया। जैन धर्म में भारत में अहिंसा पर बल दिया, इससे समाज में थोड़ी शांति आई और इसमें वैश्य वर्ग ने जैन धर्म को बड़ी मात्रा में स्वीकार किया, क्योंकि शांति होगी, व्यापार बढ़ेगी, उनको लाभ होगा, समाज में समृद्धि आएगी, लोगों की आय बढ़ेगी। इसलिए जैन धर्म अति पवित्र माना गया। भद्रबाहु जब दक्षिण से लौटा तो क्रिया प्रमाण को लेकर के, विधा को लेकर के जैन धर्म का विभाजन हुआ।
विभाजन हुआ जैन धर्म का और दो भागों में बढ़ गया। पहला जो है श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर नग्न साधु थे, कठिन साधना पर बल देने वाले थे, अपने आप को कष्ट देने वाले लोग थे। जैन धर्म सादगी का अति प्रमाण है। जैन धर्म, तिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र, कर्नाटक महाबलेश्वर जो एक बड़ा प्रतिमा चालुक्य राजाओं ने स्थापित किया, एक बड़ा सेंटर जैन धर्म का। पावापुरी जैन धर्म का बड़ा सेंटर, मथुरा का कंकाली टीला जैन धर्म का बड़ा सेंटर। तो भारत में विविध स्थानों पर जैन धर्म के बड़े सेंटर है, केंद्र है। जैन धर्म बाद के दिनों में राजाओं को संरक्षण नहीं मिल पाया, विदेशों में इसका प्रचार अशोक की तरह करने वाला कोई शासक न हुआ, लंबे समय तक इसको राजकीय संरक्षण नहीं मिला, इसलिए भारत में वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया जो बौद्ध धर्म ने किया। आज बौद्ध धर्म श्रीलंका, तिब्बत, थाईलैंड, मलेशिया ऐसे कई देशों में फैला हुआ है बौद्ध धर्म, लेकिन जैन धर्म वो न कर सका। जैन धर्म। धन्यवाद, नमस्कार आज के लिए।